तो रॉयल रंबल के बाद की पहली मंडे नाइट रॉ के ऊपर ये ऑफिशियल हो जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है कि एलिमिनेशन चेंबर के मैच में ऑलरेडी जॉन सीना क्वालिफाई हो चुके हैं, उन्हें कोई मैच लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकियों को तो है ना भाई। तो इसलिए आज रॉ के ऊपर काफी सारे क्वालिफिकेशन मैच होने वाले हैं, वुमेन्स की तरफ से भी और मेंस की तरफ से। जो मैच हुआ भाई, मैं तो ये ग्राफिक देख के ही हिल गया भाई। सीएम पंक वर्सेस सैमी ज़ेन, माय गॉड। तो ये मेन इवेंट था भाई आज का, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन शो की स्टार्ट करते हैं हमारे रॉयल रंबल विनर यीट के नेता, यीट आइलैंड से आने वाले जे ऊसो। भाई सच बताऊंगा, अभी मेरे दिमाग में जो है जे ऊसो का गाना बज रहा है भाई, और मुझे यीट करने का मन कर रहा है भाई पूरे तरीके से। लेकिन भाई अब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है पूरा यीट सेलिब्रेशन होता है। जे ऊसो के लिए जो प्यार यहाँ पर देखने को मिलता है भाई, नेक्स्ट लेवल भाई। लास्ट टाइम शायद डैनियल ब्रायन के लिए इतना प्यार आया होगा भाई, लेकिन भाई जे ऊसो की अलग एक एनर्जी है भाई, और जे ऊसो भाई पूरा इस माहौल को अपने अंदर फील करता है। उसके बाद जब गाना बंद हो जाता है तो भाई वन मोर टाइम होता है भाई, जे ऊसो जो है फिर से गाना बजवाता है और फिर से यहाँ पर यीट सेलिब्रेशन होता है। भाई करो भाई, अब बनता है भाई। पहले मैं कहता था कि भाई क्यों कर रहे हो इतना यीट सेलिब्रेशन, बंद करो, कुछ करो और कुछ भी करो, लेकिन भाई अब तो बनता है, करो भाई जितना करना है। जिसके बाद यहाँ पर यू डिजर्व इट के नारे लगाता है भाई पूरा अरीना जे ऊसो को कि तू इसके लायक है। और उसके बाद भाई जे ऊसो काफी इमोशनल हो जाते हैं और अपना प्रोमो कट जब वो करते हैं तो भाई वो पूरी तरीके से भावुक थे, मतलब भाई रोने ही वाला था एक तरीके से। तो भाई वो दिख रहा था भाई वो इमोशंस भाई कि उसके लिए कितना मायने रखती है ये चीज। और ये भाई कोई एक्टिंग नहीं है, अगर तुम सोचो कि ये एक्ट कर रहा है, नहीं भाई वो एक्टिंग नहीं है, वो एक अलग फील होती है और वो शायद कोई और नहीं समझ सकता सिवाय WWE फैंस के, WWE सुपरस्टार्स के। लेकिन जे ऊसो यहाँ पर कह देते कि मुझे खुद के ऊपर जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगा। मैंने बहुत कुछ किया अपने करियर में, लेकिन कभी भी एक सिंगल टाइम पर मैं मेन इवेंट कर पाऊं ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब जब मैं जीत चुका हूं रॉयल रंबल तो मुझे खुद पर बिलीव है, मैं वो कर सकता हूं, मैं चैंपियन भी बन सकता हूं क्योंकि मैं जीत चुका हूं रॉयल रंबल 2025 को। जिसके बाद यहाँ पर अचानक से गुंथर आ जाते हैं भाई, और गुंथर आकर अगेन भाई वही बातें कहते हैं भाई, डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं भाई पूरी तरीके से जे ऊसो की। वो कह देते हैं कि मैं यहाँ पर वैसे तो आने वाला था तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तुझे बधाई देने के लिए, लेकिन जब मैं तुझे यहाँ पर ऐसे देख रहा हूँ और जब मैं देख रहा हूँ कि तू कहाँ जा रहा है, मैं तेरी सोच पढ़ सकता हूँ। अगर तू सच में ये करने वाला है, तू और मैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, तो ये मेरे लिए सबसे शर्मनाक बात होगी। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे सामने रेसलमेनिया में लड़े। मैं लेगेसी बना रहा हूँ और उस लेगेसी में तुझे हराने से मेरे पास कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। मेरे पास वैल्यू ऐड होती, मेरी लेगेसी बनती अगर सामने रोमन रेंस होता, सीएम पंक होता, जॉन सीना होता, लेकिन तुझे हराने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं सिर्फ तुझे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि सोच समझ के चुनना जो भी तू चुनने वाला है, क्योंकि अभी तेरे पास मौका है। लेकिन अगर तू मुझे चुनता है तो तेरे लिए पूरा रेसलमेनिया सीजन एक नर्क होने वाला है और तू कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद यहाँ से गुंथर जाने लगते हैं तो जे ऊसो रोकते उसे, ए रुक 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 मेरे भाई, मेरी बात सुन। पहली बात तो मैं स्मैकडाउन पर जाने वाला हूँ, कोडी से बात करूंगा, और दूसरी बात तू चाहे कुछ भी कह ले, ये बात सच है कि मैं रॉयल रंबल जीत चुका हूँ। मैं जाने वाला हूँ रेसलमेनिया के मेन इवेंट में चैंपियनशिप मैच के लिए, और दूसरी बात मैं वहां से निकलूंगा चैंपियन बन के। यीट होता है और उसके बाद फिर से यीट का गाना बजता है। जे ऊसो वर्सेस गुंथर ही होना चाहिए और कुछ नहीं भाई, ये बस ऐसे खींचेंगे थोड़ी देर तक, लेकिन हो जाएगा भाई एट दी एंड। और फिलहाल जो ये प्रोमो सेगमेंट देखा भाई, इसके बाद तो भाई मैं यही मैच देखना चाहूंगा, इसके अलावा और कोई मैच देख ही नहीं सकता भाई मैं। रेसलमेनिया नाइट 1 को ये मेन इवेंट जरूर करेगा। इसके बाद शो के ऊपर जो है पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर का मैच होता है, क्योंकि पेंटा ने लुडविग काइजर को आते ही एलिमिनेट कर दिया था रॉयल रंबल से, इसी वजह से ये मैच होता है। और भाई मैं सच बताऊंगा मैच काफी बढ़िया था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि शो के मेन इवेंट के लिए जो इन्होंने अनाउंस कर दिया था और शो के ऊपर सेथ रॉलिंस होने वाले हैं भाई, तो मैं उन सब चीजों के लिए वेट कर रहा था, तो इसलिए भाई मैचेस के ऊपर मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई। पेंटा जो है काफी अच्छे मूव्स दिखाता है और एंड में यहाँ पर अपना फिनिशर पेंटा ड्राइवर लगा के जीत जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो प्रोमो कट करने लगता है तो पीट डन अचानक से एंट्रेंस करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर लुडविग काइजर पीछे से अपना काइजर रोल हिट कर देता है, यानी कि अपना फिनिशर। उसके बाद जो है हमें लुडविग काइजर और पीट डन के बीच भी थोड़ा सा एक टीम अप जैसा देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि क्या ये लोग एक टीम फॉर्म कर रहे हैं। पहले इसके अलावा जो है पिछली मंडे नाइट रॉ के ऊपर जेडी मैकडोनाल्ड ने एक मूल शॉट हिट किया था और उसकी वजह से वो अनाउंसर डेस्क के ऊपर जाके गिर गया। भाई किसने लगाए हैं ये अनाउंसर डेस्क, भाई हटाओ इनको भाई। जेडी मैकडोनाल्ड इनकी वजह से इंजर्ड हो चुके हैं और काफी टाइम के लिए एक्शन से बाहर हो चुके हैं। इसी के बारे में जजमेंट डे बात कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर फिन बैलर आते हैं और वो कहते हैं कि सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने, मैं 2 हफ्तों के लिए क्या चला गया, तुम लोगों ने यहाँ पर सारा कचरा कर दिया। और तू डोमिनिक, सबसे पहले तूने मेरा रीमैच चुराया वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और उसके बाद तूने मेरा पार्टनर जेडी मैकडोनाल्ड भी चुरा लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुझे
लगता है किसी बेबी सिटर की जरूरत है। जिसके बाद भाई बीच में यहाँ पर लिव मॉर्गन आ जाते हैं और वो मामला सुलटा देते हैं कि नहीं नहीं आपस में मत लड़ो, देखो इसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, ये तुम्हारे लिए एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच लेके आया है, समझ, उसके लिए तैयारी करो समझो, और हम जा रहे हैं, मैं अपने मैच के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद कार्लिटो कहता है ओह दैट्स कूल, और डोमिनिक कहता है कि ये सेब खाना बंद कर। तो भाई यहाँ से हमें ये तो पता चल जाता है कि फिन बैलर जो है किसी क्वालिफाइंग मैच में है, लेकिन किसके अगेंस्ट है वो हमें आगे जाकर पता चलता है, भाई आगे चलकर बात करेंगे। इसके बाद शो के ऊपर द क्वीन शार्लेट फ्लेयर आती है और भाई क्वीन की क्या बेइज्जती की है भाई पूरे अरीना में ने, भाई मैं खुश हो गया, सही किया भाई इन लोगों ने जो किया। क्वीन की इतना बू दी भाई क्वीन को कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई, वो एक बेबी फेस की तरह जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन भाई वो नहीं कर पा रही है क्योंकि लोग उन्हें इतना बू कर रहे हैं भाई, सही कर रहे हैं भाई, ये तो लायक नहीं है भाई बिल्कुल भी, इस रॉयल रंबल विनर के लायक तो ये बिल्कुल नहीं थी भाई, मैं सच कह रहा हूँ। डिसअपॉइंट हो भाई मैं पूरे वुमेन्स रॉयल रंबल मैच से, उसके विनर से भाई। मेंस वाला तो भाई एपिक लेवल है भाई, मेरा फेवरेट बन चुका है, लेकिन ये जो वुमेन्स का था भाई सबसे कचरा सबसे वाहियात, मैं भुलाना चाहूंगा भाई इस रॉयल रंबल को, वुमेन्स रॉयल रंबल को। जिसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्राई करती है भाई शार्लेट फ्लेयर बोलने का कि भाई मुझे बोलने, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तुम्हारे बूज तुम्हारे चेयर्स, और तुम लोग कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीत चुकी हूँ रॉयल रंबल, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं क्वीन हूँ और मैं सबसे बेहतर हूँ, ग्रेटेस्ट हूँ भाई, ऐसा बोलने लगती है। लेकिन भाई घंटा कौन इसकी सुन रहा है, यहाँ पर रिया रिफली आ जाती है और हेलो मामी भी बोलती है शार्लेट फ्लेयर रिया रिफली को, और रिया रिफली याद दिलाते हैं कि मैं चाहूंगी कि तुम मुझे चुनो क्योंकि लास्ट टाइम जब हम रेसलमेनिया में थे तो मैंने तुम्हें हरा दिया था। जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहते हैं कि तो जरा याद करो जब हमारा पहली बार रेसलमेनिया में मैच हुआ था, मैं रॉयल रंबल जीत कर गई थी तो मैंने तुम्हें हराया था। जिसके बाद रिया रिफली कहते हैं कि तब मैं एक बच्ची थी और अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे चुनो ना। जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहते हैं कि देखो मैं NXT पर जाने वाली हूँ, वहां पर गिलिया से मिलूंगी, उसके बाद जो है मैं स्मैकडाउन पर जाऊंगी, स्टेफानी से मिलूंगी, और उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे किसे चुनना है क्योंकि जो मुझे इंस्पायर करेगा मैं उसे चुनूंगी। और तुमने यहाँ पर आकर ये बकवास करके ये साबित कर दिया है कि तुम अभी भी एक बच्ची हो। जिसके बाद रिफली कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बच्ची हूँ तो प्लीज सिर्फ मुझे ही चुनना। तो भाई अगर सच में ये चीज हो गई रिया रिफली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर तो ये तीसरी बार होगा भाई, मतलब हम रोमन वर्सेस कोडी करते हैं ना भाई, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार भी हो सकता है। तो भाई वुमेन्स में ये अलग ही चल रहा है भाई, रिया रिफली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का जो मैच है वो ऑलरेडी 2 बार रेसलमेनिया में हो चुका है चैंपियनशिप्स के लिए, अलग अलग चैंपियनशिप्स के लिए, और अब जो है तीसरी बार भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होने वाला। शायद शार्लेट फ्लेयर जो है वो टिफानी को ही चुनेंगी क्योंकि वही मैच जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले इसके बाद रिया रिफली बैक स्टेज में जाती है, वहां पर इयो स्काई मिलती है और इयो स्काई कहते हैं कि शायद मैं तुम्हें रेसलमेनिया में मिलने वाली हूँ, मेरी नजर है तुम पर। तो रिया रिफली कहते हैं कि हाँ जरूर। जिसके बाद इयो स्काई जाने लगते हैं अपने मैच के लिए, लेकिन लिव मॉर्गन अचानक से आकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद रिया रिफली भाग कर आती है तो लिव मॉर्गन भाग जाती है यहाँ से। उसके बाद रिया रिफली के ऊपर आकर यहाँ पर रखेल रॉड्रिगेज अटैक कर देती है और यहाँ पर मैच से पहले ही जो है लिव मॉर्गन इयो स्काई को घायल कर देती है लिव मॉर्गन। लेकिन ये सब कुछ प्लान था और वो प्लान क्या था वो हमें मैच के दौरान पता चलता है। इयो स्काई जाती हैं अपने क्वालिफाइंग मैच के लिए, एंट्रेंस करती हैं अगेंस्ट लिव मॉर्गन। यहाँ पर बेली और लाइरिया वेल्केरिया भी अवेलेबल होती है, इनका भी मैच जो है नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो यहाँ पर ये मैच स्टार्ट होता है और भाई ऑब्वियसली भाई इयो स्काई की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है भाई, सच में भाई इयो स्काई और वर्सेस लिव मॉर्गन भाई सच में भाई कमाल करते हैं ये लोग, ये दोनों जब रिंग के अंदर होते हैं। लेकिन इसमें भाई बार बार जो है रखेल रॉड्रिगेज बीच में इंटरफेयर कर रही थी, तो एंड में जो एंडिंग मोमेंट्स थे भाई यहाँ पर इयो स्काई अपना मूल शॉट लगाने जाती है, लेकिन उसके बाद लिव मॉर्गन वहां पर उसका रिवर्स कर देती है, अपने पैरों से जो है उसका रिवर्स कर देती है। उसके बाद अपना फिनिशर हिटर करने जाती है, यहाँ पर इयो स्काई पलटवार करती है और एक जर्मन सुप्लेक्स हिट करती है, ये दोनों ढेर होते हैं। और यहाँ पर अचानक से रिंग साइड पर जो है रिया रिफली आकर अटैक कर देती है रखेल रॉड्रिगेज के ऊपर, वहां पर लिव मॉर्गन आती है। तो भाई लिव मॉर्गन के ऊपर गलती से रिया रिफली भूल जाए तो वो उसके ऊपर एक मुक्का बजा ही देती है, जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसकी वजह से लिव मॉर्गन मैच को जीत जाती है भाई। मतलब मास्टर प्लान बनवाया था भाई लिव मॉर्गन ने अपने लिए कि मैं कैसे मैच को जीतने वाला हूँ, मतलब भाई इयो स्काई को वो नहीं हरा सकती ऐसा बिलीव रखती है शायद लिव मॉर्गन। वैसे लिव मॉर्गन किसी को नहीं हरा सकती भाई अगर उसके साथ कोई ना हो। यहाँ पर जो है फिर इयो स्काई रिया रिफली को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जाना था रेसलमेनिया में, मुझे बनना था चैंपियन। भाई रोने लगती है बेचारी इयो स्काई, क्या ही करे। खैर कोई बात नहीं, इयो स्काई जी आप जाएंगी, हमें वी वांट स्काई भाई, वी वांट स्काई, वी वांट स्काई भाई लगाओ भाई ये नारा भाई, मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद शो के ऊपर भाई एक नई सी एंट्रेंस होती है भाई, किसकी है ये, लेकिन तब पता चलता है कि भाई न्यू डे की न्यू एंट्रेंस है। तो भाई बहुत बढ़िया गाना बनाया भाई इन्होंने अपने लिए, मतलब लग रहा है कि भाई सच में ये हील है भाई पूरे। उसके बाद एक प्रोमो भी कट करते हैं, कॉन्फी किंगस्टन ये कहते हैं कि जो मैंने कहा था कि भाई अगले ये यही कहेंगे, मेरी एक और प्रेडिक्शन सच हो गई भाई यहाँ पर कि मैंने ये कहा था कि भाई जब एंट्री प्रेडिक्शन
मैंने की थी, उसके बाद प्रेडिक्शन वीडियो में ये कहा था कि भाई मैंने क्यों एंट्री प्रेडिक्शन में कोफी किस्टन और ज़ेवियर वुड्स को नहीं रखा, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं कि वो रॉयल रंबल में कंप्लीट कर सके। और उसके बाद वो आकर कहेंगे कि हमें रॉयल रंबल में नहीं रखा गया, कितनी गलत बात है। तो यहाँ पर वही हुआ भाई, कोफी किस्टन आकर कह रहे कि मैंने सबसे बढ़िया रॉयल रंबल मोमेंट्स दिए हैं और मुझे ही उसमें नहीं पार्टिसिपेट करने को दिया गया। कितनी शर्मनाक बात है भाई, ये लोग उसके लायक ही नहीं है भाई। मैंने ये कहा था कि ये चीज होगी और ये हो गई भाई। वाह। इसके बाद रे मिस्टीरियो आते हैं और हमें पता चलता है कि रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल का भी क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस टैग टीम मैच के ऊपर ध्यान देते हैं। ड्रैगन ली भी होते हैं इस मैच में पार्टनर रे मिस्टीरियो के, लेकिन मैच के बीच में ही लोगन पॉल टपक पड़ते हैं क्योंकि भाई क्लीवलैंड से था ना भाई रॉ, तो इसीलिए या उसका फायदा उठाकर ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं कोफी किस्टन और ज़ेवियर वुड्स से। और उसके बाद यहाँ पर लोगन पॉल चढ़ाते हैं यहाँ पर रे मिस्टीरियो को और वो ये भी कहते हैं कि मैं इसीलिए इस क्लीवलैंड शहर को छोड़ चुका हूँ, ये लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि भाई पूरा क्लीवलैंड बू कर रहा था लोगन पॉल को। रे मिस्टीरियो आकर लोगन पॉल को धक्का दे देते हैं और उसके बाद रे मिस्टीरियो भाई अलग ही मोड में आ जाते हैं भाई। वो जाकर कोफी किस्टन को बजाते हैं, ज़ेवियर वुड्स को बजाते हैं, रिंग के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं ज़ेवियर वुड्स को। और जब खुद जाते हैं तो यहाँ पर लोगन पॉल घसीट कर बाहर फेंक देते हैं रे मिस्टीरियो को। उसके बाद रे मिस्टीरियो को अंदर फेंक देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ट्रबल एंड पैराडाइस हिट होती है कोफी किस्टन की तरफ से और पिन करके इस मैच को जीत जाती है न्यू डे। तो भाई हील बनने का कुछ तो फायदा हुआ है, कम से कम एक मैच तो जीत ही गई है फाइनली, वो भी लोगन पॉल की बदौलत। तो भाई लोगन पॉल तो ऐसा ही है भाई। वैसे अगले इनका जो एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच भी होगा रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल। यहाँ पर अल्फा बेब्स का इंटरव्यू लेती हैं जैकी रेडमॉन, जिसमें वो मैक्सिन डुप्री से पूछते कि आपके साथ ये सब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ईवी नाइल ने मुझे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पर फिर ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम किन गधेड़ों का इंटरव्यू ले रही हो, देखो यहाँ पर हम दोनों अवेलेबल है, तुम्हें इन छिंदरों का इंटरव्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पर असली मर्द हैं। जिसके ऊपर ओटिस भड़क जाते हैं, तो जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी कह देते हैं कि देख भाई आज हमारा बिजनेस करने का कोई मूड नहीं है, तो हम अगले हफ्ते तेरे साथ बिजनेस में सुलटाएंगे। कैथी केली जो है यहाँ पर वॉर रेडर्स का इंटरव्यू लेती हैं और वॉर रेडर्स यहाँ पर कहते हैं कि देखो हमें लगा नहीं था कि कभी हम ये कहेंगे, लेकिन सच में जेडी मैकडोनाल्ड ने रिस्पेक्ट हासिल की है हमारी नजरों में, जो उसने किया है। इंजर्ड होना क्या होता है वो हम जानते हैं। जिसके बाद पीछे से यहाँ पर अमेरिकन मेड आ जाते हैं और चैट केबल कहते हैं कि ये चुप करो, आए बड़े जेडी मैकडोनाल्ड की तारीफ करने वाले। पहली बात तो तुम्हारे ऊपर ये वर्ल्ड टाइटल टैग टीम चैंपियनशिप से सूट नहीं कर रही है, ये होनी चाहिए मेरे टैग टीम मटेरियल्स के पास, रीड ब्रदर्स के पास। जिसके बाद वॉर रेडर्स कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम लोग हमें एक लड़ाई के लिए ललकार रहे हो, तो ठीक है हम इस लड़ाई के लिए तैयार है, मिलना हमें तुम, हम तुम्हें देते हैं ये मौका। जिसके बाद चैट केबल कहते हैं कि हाँ जरूर। तो अमेरिकन मेड्स मैं जा रहा हूँ लूचा लिबरे के कुछ नए तौर तरीके सीखने, और जब तक मैं आऊँ मुझे चाहिए तुम सब के सब चैंपियन, और ये होना चाहिए, वरना तो भाई बड़े स्टाइल में चैट गेबल जो है यहाँ पर चश्मा पहन के चले जाते हैं किसी ट्रेनिंग के लिए। मास्टर गेबल जो है खुद ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है भाई। वेल इसके बाद जैकी रेडमॉन यहाँ पर सैमी ज़ेन का इंटरव्यू लेने लगती हैं और सैमी ज़ेन यहाँ पर कहते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं हार चुका हूँ रॉयल रंबल और आज मेरा सीएम पंक से मैच है, लेकिन रुको वहाँ पर कोई है तो मुझे एक बार उससे बात करनी है। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन आगे जाते हैं और उन्हें मिलते हैं मेन इवेंट जे ऊसो। पहले काफ़ी टेंशन होती है दोनों के बीच में, तो जे ऊसो कहते हैं कि देख भाई मैंने गलती से वो किक की थी, मैं तेरे ऊपर एम नहीं कर रहा था। जिसके बाद सैमी ज़ेन सीधा हग कर लेते हैं, मतलब गले लग जाते हैं जे ऊसो के, और सैमी ज़ेन कहते हैं कि अरे चुप कर, मैं जानता हूँ वो सब क्या था, लेकिन तुझे उन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये मूवमेंट तेरा है, ये सब चीज़ तेरा है, यीट मेनिया है और ये सब तेरे लिए है, तूने जो किया है, तू चैंपियन बन, तू रॉयल रंबल विनर बन चुका है, मैं जानता हूँ तू इसके लायक है, तू डिजर्व करता है ये चीज़ें। ये तो यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन होती है इन दोनों के बीच, दोनों भाई काफ़ी अच्छे दोस्त है, ऊस है भाई है, तो क्या ही कर सकते हैं। जे उसे यहाँ से चले जाते हैं। सैमी ज़ेन का दिमाग खाने के लिए अगेन कैरियन क्रॉस यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये तू फिर से क्या कर रहा है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि देख अगर तू बार बार आके ऐसा मेरा दिमाग खाएगा तो तेरे और मेरे बीच में ज़रूर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैरियन क्रॉस कहते हैं कि क्यों ना मैं तेरे लिए प्रॉब्लम बन जाऊँ। तो भाई इनका भी होगा कुछ ना कुछ आगे चल के। भाई कैथेकली सीएम पंक का इंटरव्यू लेती हैं। देन वो सीएम पंक कहते हैं कि यहाँ पर सैमी ज़ेन फैंस मैं तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ एलिमिनेशन चेंबर में, सैमी ज़ेन तो नहीं जाने वाला और मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो मैं चला यहाँ से। इसके बाद एंट्रेंस एरिया पर हिट होता है एक म्यूजिक बर्न इट डाउन और यहाँ पर विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकन रॉलिंस आते हैं, अंडरटेकर या फिर कहूँ वैन हेलसिंग के कपड़े पहनकर। भाई मतलब भाई सच में काफ़ी बढ़िया लग रहे थे सेथ रॉलिंस उसमें। और इसी बीच मेरी नज़र जो है एक साइन के ऊपर गई भाई जिसपे लिखा था द मैंस मैन। भाई क्राउड भी काफ़ी इनोवेटिव है आजकल इन सब चीज़ों के मामले में। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा
स्वागत है मंडे नाइट रॉ में। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, काफ़ी एनर्जी है इसके अंदर और तुम जानते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले मुझे बात करनी है जे ऊसो के बारे में। वो बंदा जीत चुका है, वो डिजर्व करता है वो चीज़ें। मैं उसके लिए काफ़ी खुश हूँ, दिल से काफ़ी खुश है, वो उस चीज़ के लायक है, मैं उसके लिए काफ़ी खुश हूँ। दूसरी बात करते हैं CM पंक। ये तुम्हें पसंद नहीं आने वाला, मुझे पता है तुम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। CM पंक नहीं जा रहा रेसलमेनिया, वो रॉयल रंबल मैच हार चुका है। लोगन पॉल ने उसे एलिमिनेट किया, कितनी बढ़िया बात है। मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ को देखकर। और उसके बाद तीसरी बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, जिसके बाद भाई पूरा अरीना जो है OTC के नारे लगाने लगता है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यहाँ ये तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, इसके बाद तो तुम्हारा OTC भी नहीं जा रहा रॉयल रंबल। और उसकी वजह है ये इंसान सेथ रॉलिंस। वो सिर्फ रॉयल रंबल नहीं हारा है, वो हार चुका है रेसलमेनिया में जाने का सपना। वो शायद रेसलमेनिया भी नहीं आने वाला। ये दुनिया तुम्हें नहीं बताएगी, ना पॉल हेमन कभी आकर बताएगा, ना ये WWE कंपनी तुम्हें बताएगी कि रोमन रेंस के साथ क्या हुआ है। मैं बताता हूँ उसके साथ क्या हुआ है। वो हर्ट हो चुका है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। अब वो नहीं आने वाला यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसे हर्ट किया है, मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई है। और जब मैं तकलीफ पहुंचाता हूं तो कोई यहाँ पर नहीं आ पाता है, तो वो नहीं आ रहा। अब चौथी बात करते हैं मेरे बारे में। मैं भी हार चुका हूं रॉयल रंबल, लेकिन मेरे लिए जो है रेसलमेनिया का रास्ता बन चुका है। मैं जाऊंगा एलिमिनेशन चेंबर में, फिन बैलर के साथ मेरा मैच होने वाला। तो यहाँ पर मैं पता चल जाता है कि भाई कौन सा क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है। सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर 2 हफ्ते के बाद होगा भाई ये मैच, और मंडे नाइट रॉ के ऊपर। सेथ रॉलिंस यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो उस तरीके से चला जाऊंगा और वहां पर, लेकिन एक और क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है आज रात यहाँ पर, और उसमें जीतना जरूरी है। मैं कहूँगा वही बंदा डिजर्व करता है उस मैच को जीतना, सैमी ज़ेन। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहूँगा, तो ज़रा बाहर आ जाओ। जिसके बाद सैमी ज़ेन यहाँ पर रिंग के अंदर आ जाते हैं और सैमी ज़ेन को इतना मोटिवेट करते हैं भाई सेथ रॉलिंस। लेकिन भाई केविन ओवेंस जितना मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता भाई। अगर तुम्हें याद हो तो भाई जब केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को मोटिवेट किया है तो उस भाई सैमी ज़ेन जीता है। लेकिन इस बार भाई सेथ रॉलिंस जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं सैमी ज़ेन को कि कर सकता है, मैं जानता हूँ। देख CM पंक जो है वो तू भी उसे हेट करता है, मैं जानता हूँ। वॉर गेम्स में तेरे पास जो है और कोई चारा नहीं था, तो इसलिए तूने उसका हाथ मिला लिया उसके साथ। लेकिन अब जो है कोई वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तेरे अंदर कितना हेट है उसको लेकर, तो तू आज निकाल दे सारी चीज़ें, क्योंकि ये तेरा मोमेंट है। तुझे वहाँ पर होना चाहिए, तू डिजर्व करता है। उसने कहा था ना कि तू उसके लेवल पर नहीं है, उसने सही कहा था। तू उसके लेवल पर कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं किया, वो तूने किया है मेन इवेंट रेसलमेनियास को। और उसके अलावा तू एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो कभी नहीं बन सकता, इसलिए तू उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो कुछ नहीं है तेरे आगे, इसलिए दिखा दे कि तू क्या है भाई। पूरा मोटिवेट करके चले जाते हैं सेथ रॉलिंस यहाँ पर सैमी ज़ेन को। लेकिन जाते जाते यहाँ पर एंट्रेंस पर CM पंक आज इंटरप्ट कर देते हैं सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पर फिर से इनका एक छोटा सा ब्रॉल देखने को मिलता है। और भाई सेथ रॉलिंस जब जैकेट निकालते हैं तो भाई जो अटायर देखने को मिलता है भाई, वो तो द रॉक पहनते थे भाई अपने जवानी के टाइम पर भाई। मतलब बड़ा अजीब सा चीज़ है भाई। पहले अंडरटेकर बना था, अब जो है द रॉक बन गया। सेथ रॉलिंस क्या हिंट कर रहे हैं। वेल इसके बाद जो है सेथ रॉलिंस और CM पंक अपने मैच के लिए आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शो के ऊपर होता है ये क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट, सैमी ज़ेन वर्सेस CM पंक। स्टार्टिंग में भाई काफी अच्छा मैट रेसलिंग के तरीके से स्टार्ट होता है। दोनों भाई एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं भाई मैच के अंदर पूरी तरीके से। CM पंक जो है बार बार लेवल्स की बात कर रहा है, सैमी ज़ेन फिर भाई थप्पड़ वगैरह मार रहा है डिसरिस्पेक्टफुली CM पंक को, दिखाता है कि भाई वो सच में हेट करते हैं CM पंक को। जिसके बाद सैमी ज़ेन भी भाई पूरा रेंज में होते हैं, तो भाई काफी बढ़िया मैच चल रहा होता है भाई। दिस इज ऑसम के नारे भी लग जाते हैं इस मैच में। यहाँ पर तो भाई एंड में चिढ़ा रहे होते हैं पूरी तरीके से सैमी ज़ेन को, रेसलमेनिया साइन दिखाकर देख, वो साइन देख रहा है, मैं वहां पर जाने वाला हूँ, तू नहीं। जिसके बाद पता नहीं भाई क्या मारने के लिए भागते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन पीछे पीछे भाग कर आते हैं हलवा किक के लिए। लेकिन CM पंक बच जाते हैं भाई, CM पंक हट जाते हैं, गो टू स्लीप का इशारा करते हैं, GTS में उठाते हैं। लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पर पलटवार करते हैं, यहाँ पर वो रोल अप करके पिन करने जीतने का ट्राई करते हैं, लेकिन किक आउट। जिसके बाद CM पंक और उठाते हैं भाई सैमी ज़ेन को GTS में, लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पर पलटवार करके एक्सप्लोडर सुप्लेक्स हिट करता है। उसके बाद हलवा किक के लिए रेडी होता है, हलवा किक लगाने जाता है, लेकिन उसका रिवर्सल देखने को मिलता है, काउंटर अटैक एक गो टू स्लीप के जरिए। GTS हिट होती है एंड में और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं CM पंक, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वो क्वालिफाई कर लेते हैं जॉन सीना के साथ में। ये ग्राफिक देखकर भाई सच में दिल को सुकून मिला। उसके बाद CM पंक पॉइंट करते हैं रेसलमेनिया साइन की तरफ, भाई अभी तो नहीं जा रहा, पहले जाके चेंबर जीते। उसके बाद वो यहाँ पर सैमी ज़ेन की साइड आते हैं और सैमी ज़ेन से वो कहते हैं कि मैं तेरी
इज्जत करता हूँ। उसके साथ जो है रिस्पेक्टफुली हैंडशेक करते हैं और वहां से जब जाने लगते हैं तो अचानक से पीछे से केविन ओवंस आकर अटैक कर देता है सैमी ज़ेन के ऊपर। भाई सैमी ज़ेन को यहाँ पर एक टाइगर पाइल ड्राइवर हिट कर देता है। भाई वही पैकेज पाइल ड्राइवर जिसने भाई जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो भाई वही पैकेज पाइल ड्राइवर यहाँ पर सैमी ज़ेन के ऊपर हिट हो चुकी है केविन ओवंस की तरफ से। ऑफ कोर्स नॉट भाई, होनी चाहिए भाई। ये बंदा वहां पर देख रहा था, मैं भी नाराज था भाई। मैंने खुद कहा कि भाई सैमी ज़ेन के एक्शंस को देखकर मैं खुश नहीं हुआ हूं। उसने भाई मदद नहीं की भाई केविन ओवंस की। वो जो है खड़ा होकर देखता रहा कि भाई किस तरीके से केविन ओवंस पिट रहा था। तो भाई केविन ओवंस का ये एक्शन लेना जायज़ है भाई। और जिस तरीके से लड़खड़ा रहे थे भाई केविन ओवंस भाई पूरा मतलब भाई उनकी हालत पतली है, लेकिन फिर भी आकर सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया है। ऑफ कोर्स नॉट भाई, जब इन्हें कुछ नहीं दिखता है भाई रेसलमेनिया के लिए तो ये दोनों आपस में ही लड़ पड़ते हैं भाई। वही बात है भाई रोमन वर्सेस सेथ वाली, वो भी ऐसे ही लड़ पड़ते हैं। वेल ऑफ एयर में यहाँ पर सीएम पंक जो है चेक कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन को। यहाँ पर सैमी ज़ेन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है जैसे कि केविन ओवंस की थी भाई। तो यहाँ पर भाई स्ट्रेचर, तो भाई ये क्या इंजरी वाला मैच होने वाला है, मतलब दोनों ही लगे। खैर इसके बारे में जो एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। रोमन रेंस की हालत के बारे में हमें पता चलता है कि भाई रोमन रेंस काफी टाइम के लिए एक्शन से बाहर हो चुके हैं। ये कैसे, वैसे वो तो हमेशा एक्शन से बाहर ही रहते हैं, मतलब इसमें नई बात क्या है भाई लेकिन इस बार नई बात यह है कि सेथ रॉलिंस ने उन्हें बाहर किया है। वेल एजे स्टाइल्स के बारे में हमें पता चलता है, एडम पियर्स कहते हैं कि वो ऑफिशियली आ चुके हैं, मंडे नाइट रॉ के ऊपर मूव ऑन कर दिया गया है। मतलब कि भाई एजे स्टाइल्स अब मंडे नाइट रॉ का पार्ट है। लेकिन भाई इनका फायदा क्या है भाई, अब रेसलमेनिया होगा उसके बाद फिर से ड्राफ्ट होंगे भाई, क्या है भाई, मतलब बकवास है भाई जो भी है। यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है तुझे बिल्कुल परवाह नहीं है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, इस ब्रॉन ब्रेकर की। तू हमारे लिए क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, चल के बिजनेस की बात करते हैं, आजा कोप्चे में। तो भाई यहाँ पे कोप्चे में जाते हैं। अगले हफ्ते के लिए बेली वर्सेस लायरा वेलकेरिया का मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच के लिए। इसके अलावा रेम मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल के भी क्वालिफाइंग मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है अगली मंडे नाइट रॉ के लिए। तो अगली मंडे नाइट रॉ भी भाई काफी बढ़िया देखने को ऑफ कोर्स नॉट मिलेगी। जब लोगन पॉल आ चुका है भाई तो उसको बू करने में, उसको हेट करने में जो मजा है भाई, सुकून मिलता है अलग लेवल का। खैर तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बार की मंडे नाइट रॉ को लेकर। मुझे तो बहुत मजा आया और जीत